नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल टूल की जिससे आप लाखों नहीं करोड़ों भी कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स नाम तो सुना ही होगा, बट वेट, म्यूचुअल फंड्स एक नहीं कई तरह के होते हैं और हर एक के अपने अपने यूनिक बेनिफिट्स। तो अगर आपको अपने पैसे को सेफ रखते हुए ग्रो कराना है या फिर हाई रिटर्न्स के लिए रिस्क लेना है या इवन टैक्स बचाना है, देयर इज अ म्यूचुअल फंड फॉर यू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग टाइप्स की, इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स और भी बहुत सारे ऑप्शंस की। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ना सिर्फ ये समझ पाएंगे कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, बल्कि आप ये भी जान पाएंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे सही रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले वीडियो में हमने समझा था कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और काम कैसे करते हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें। और अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बात कर ही लेते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, जिससे अगर आपने उस वीडियो को देख भी रखा है तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, सोचो आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है लेकिन आपके पास पूरा पैसा नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपने दोस्तों से इकट्ठा करते हो, सब मिलकर अपना अपना शेयर डालते हैं और फिर जो भी प्रॉफिट होता है वो सब में बांटा जाता है, जिसने जितने पैसे लगाए उस हिसाब से। म्यूचुअल फंड भी कुछ ऐसा ही होता है। आप अकेले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बजाय आप अपना पैसा एक पूल में डालते हो, जहां और भी आपके और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स अपना अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर इस पूल्ड मनी को स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करता है और फिर जो भी प्रॉफिट होता है वो आपके कंट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शन में आपको मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई कि म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। तो अब ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे को किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है, इस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स को तीन टाइप्स में बांटा गया है: इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। इनके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं। तो हम कुछ ऐसे समझेंगे: इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, उसके सब टाइप्स; डेट म्यूचुअल फंड्स, उसके सब टाइप्स; और फिर अंत में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स और उसके भी सब टाइप्स को। तो सबसे पहला टाइप है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो आपके पैसे को स्टॉक्स यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टोरल फंड्स, मल्टी कैप फंड्स और ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। अब लार्ज कैप फंड से शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मार्केट कैप को समझ लेते हैं, जिससे आप इनको बेटर समझ सकेंगे। मार्केट कैप से कंपनी के साइज के बारे में पता चलता है, यानी पता चलता है कि कंपनी छोटी है या बड़ी। और मार्केट कैप के बेसिस पर कंपनीज को तीन टाइप्स में बांटा गया है: लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। ये कंपनी जनरली वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, जिससे इनमें ग्रोथ के चांसेस लिमिटेड होते हैं। लेकिन हाँ, इनमें रिस्क भी काफ़ी कम होता है कि अगर कोई बुरा समय आ भी जाए, कंपनी तब भी सर्वाइव कर जाएगी। फॉर एग्जांपल TCS, रिलायंस आदि। मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है। स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ या फिर उससे कम होता है। ये कंपनीज अभी ग्रो ही कर रही होती हैं, तो इनमें ग्रोथ पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ ही रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो अब जो भी म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। जो फंड्स मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें मिड कैप म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। और जो भी म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का अगला टाइप है सेक्टोरल फंड्स। सेक्टोरल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं,
जैसे SBI टेक्नोलॉजी फंड केवल टेक्नोलॉजी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है, जैसे TCS, इन्फोसिस आदि में। SBI हेल्थ केयर फंड केवल हेल्थ केयर कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे फार्मा कंपनीज, डायग्नोस्टिक लैब्स एंड हॉस्पिटल्स। लेकिन अब क्योंकि सेक्टोरल फंड किसी एक सेक्टर की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है, तो इससे इनमें एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड की तुलना में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरे फंड की परफॉर्मेंस किसी एक सेक्टर की परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करती है। तो अब बात करते हैं अगले टाइप की, जो कि है मल्टी कैप फंड्स। अब मल्टी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो सभी तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरह की कंपनीज में। जैसे आपको एक बैलेंस डाइट में सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स एक साथ मिलते हैं, कुछ वैसे ही ये फंड्स आपके पैसों को सभी तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आपके रिस्क को रिड्यूस करता है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर सकता है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड का अगला टाइप है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये फंड्स भी आपके पैसों को इक्विटी यानी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इनमें खास बात यह है कि इनमें इन्वेस्ट करने पर आपको अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। मतलब 1.5 लाख की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं समझे? तो देखो, अगर आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है, जिसमें से आप अगर 1.5 लाख रुपए किसी ELSS स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको केवल बचे हुए 8.5 लाख रुपए पर ही टैक्स देना होगा, 1.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं। आप समझ गए? तो अब बात आती है डेट म्यूचुअल फंड्स की। डेट म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो आपके पैसों को डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? तो देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन पैसे हमारे पास होते नहीं हैं, तो ऐसे में हम सभी लोन लेकर के काम चलाते हैं। बाद में जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हम लोन विद इंटरेस्ट चुका देते हैं। इसी तरह कभी कभी कंपनीज या फिर गवर्नमेंट्स को भी पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो कंपनीज बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करती हैं, जिसके थ्रू वो पैसे इकट्ठा करती हैं। और फिर एक समय के बाद जब बॉन्ड एक्सपायर होता है तो ये कंपनीज प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट रिटर्न कर देती हैं। तो ऐसे फंड्स जो इन सभी तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं, उन्हें हम डेट म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। सिंपली हम अपने पैसों को गवर्नमेंट या फिर किसी कंपनी को उधार देते हैं, जो हमें एक डिफाइंड परसेंटेज ऑफ रिटर्न देती है, और फिर जब बॉन्ड एक्सपायर होता है तो प्रिंसिपल अमाउंट भी हमें वापस मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये एक बॉन्ड है म्यूथूट कैपिटल सर्विस लिमिटेड का, जिसकी फेस वैल्यू नियरली 1 लाख रुपए है, कूपन रेट 10% है और बॉन्ड एक्सपायरी 2027 है। तो अगर आप इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अगले 3 सालों तक हर साल 10,000 रुपये एज आ इंटरेस्ट मिलेंगे। और फिर 2027 में जब आपका बॉन्ड एक्सपायर होगा तो कंपनी आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए भी रिटर्न कर देगी। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेट म्यूचुअल फंड्स के भी 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं, गिल्ट फंड्स, जंक बॉन्ड स्कीम्स और लिक्विड फंड्स। तो पहले समझते हैं गिल्ट फंड्स क्या होते हैं। ऐसे फंड्स जो अपने पैसों को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें गिल्ट फंड्स कहते हैं। और अब क्योंकि ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है, तो हम ऐसा मानते हैं कि अब गवर्नमेंट तो आपका पैसा लेकर कहीं भाग नहीं जाएगी, इसीलिए गिल्ट फंड्स सबसे ज़्यादा सेफ माने जाते हैं। लेकिन हाँ, अब क्योंकि ये ज़्यादा सेफ होते हैं तो इनमें इंटरेस्ट यानी कूपन रेट जनरल मार्केट की तुलना में कम होता है। बेसिकली आप ऐसा मान सकते हैं कि जिस बॉन्ड में जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतनी कम सेफ्टी। अगला टाइप है जंक बॉन्ड स्कीम्स। आसान शब्दों में कहें तो ऐसे फंड्स जो अपने पैसे को जंक बॉन्ड या फिर हाई यील्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें रिटर्न यानी कूपन रेट तो ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ ही डिफ़ॉल्ट रिस्क भी ज़्यादा होता है। ये बॉन्ड्स जनरली वो कंपनीज इशू करती हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग कम होती है। कुछ ऐसे समझ लीजिए, जब आप बैंक से लिए गए लोन को ऑन टाइम पे नहीं करते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, जिससे आपको आगे लोन लेने में काफ़ी दिक्कतें होने लगती हैं। वैसे ही जब कंपनी लोन नहीं चुका पाती और डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो इससे उनकी क्रेडिट रेटिंग्स खराब हो जाती है। तो ऐसे में कोई भी फंड या फिर पर्सन उस कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, और इसीलिए ये कंपनीज अपने बॉन्ड्स पर ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट ऑफर करती हैं।
तो जंक बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट यानी कूपन रेट तो ज़्यादा होता है, लेकिन ये रिस्की ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा डूब जाने के भी चांसेस होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो हो सके तो एक बिगिनर इन्वेस्टर को इनको अवॉइड करना चाहिए। अगला टाइप है लिक्विड फंड्स। अब ये भी डेट म्यूचुअल फंड्स का ही टाइप है, तो मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट्स में तो ये भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये केवल और केवल उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 91 डेज या फिर उससे कम का होता है। लेकिन अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप इन फंड्स में केवल 91 डेज तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जब तक चाहें तब तक इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। क्या होता है, जैसे ही एक बॉन्ड एक्सपायर होता है, आपका फंड मैनेजर आपके पैसे को दूसरे किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देता है। हाँ, लेकिन एक्सपायरी उसकी भी 91 डेज या फिर उससे कम की ही होगी। और अब इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की वजह से इनमें रिस्क भी काफ़ी कम होता है। तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के अगले और आखिरी टाइप की, हाइब्रिड फंड्स। तो सिंपली ऐसे फंड्स जो आपके पैसे को अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कभी कभी रियल एस्टेट और गोल्ड जैसे एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अब आपका पैसा किस प्रोपोर्शन में किस एसेट में इन्वेस्ट किया जाएगा, ये स्कीम टू स्कीम वेरी करता है। जैसे कोई स्कीम है जो 60% इक्विटी और 40% डेट में निवेश करती है, तो वहीं कोई स्कीम ऐसी भी हो सकती है जो 60% डेट और 40% इक्विटी में निवेश करती हो। तो ये स्कीम टू स्कीम डिफर करता है। इसको देखने के लिए आपको फंड का पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा। और अब क्योंकि हाइब्रिड फंड्स में आपका पैसा सिर्फ एक जगह ना लगकर मल्टीपल एसेट्स में डिवाइड होता है, तो इससे यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमें सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।